इंग्लैंड के बैट्समैन हैरी ब्रुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इस पिच को स्क्रैप और खंडर से तरजीह दी। जेसन गिलेस्पी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि टीम सिलेक्शन में उनका कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी कोचिंग पर तरजीह देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें सीरीज के तीसरे और आखिरी फैसला कुन मार्के में कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज का ये फैसला कुन टेस्ट मैच है। इंग्लैंड ने मुल्तान का पहला और पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीता था। लेकिन इस पिच के हवाले से जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तैयार की गई है, मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। इंग्लिश बैट्समैन हैरी ब्रुक ने तो इस पिच को एक स्क्रैप से तरजीह दी है कि बिल्कुल उजाड़ खंडर पिच है ये। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इस पिच पर इसको खुश करने के लिए बड़े बड़े वो पंखे लाए गए कि जो अमूमन इंडस्ट्रियल जगहों पर, इंडस्ट्रियल जोन में इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा किराए पर हीटर्स भी लाए गए और पिच को सुखाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच के हवाले से माजी में ये देखने में आया है, 1993 से यहाँ टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और ये देखने में आया है कि इस पिच पर उमूमन या तो फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर्स जो है वो कामयाब साबित होते हैं, या फिर इस पिच पर बैट्समैन जो है वो अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद जाहिद ने यहाँ बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, फिर डेमियन फ्लेमिंग ने यहाँ पर हैट्रिक की। तो फास्ट बॉलर, और फिर शोएब अख्तर ने भी यही डेब्यू किया अपना। तो फास्ट बॉलर जो हैं वो रावलपिंडी में ज़्यादा माजी में कामयाब रहे हैं, मीडियम पेसर्स भी। और पाकिस्तान ने जो फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच यहाँ जीता था 95 रन से, उस टेस्ट मैच में हसन अली ने अपनी मीडियम पेस बॉलिंग के जरिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुश्किलात पैदा की थी। लेकिन अब चूंकि पिच का रवैया बिल्कुल तब्दील होता नजर आ रहा है, जिस तरह से पिच तैयार की गई है, मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन हैरी ब्रुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इस पिच को स्क्रैप और खंडर से तरजीह दी, स्क्रैप से तरजीह दी, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एक ऐसी स्क्रैप वाली पिच है कि जिस पर बैटिंग करना निस्बतन मुश्किल होगा। लेकिन अब देखते हैं कि इंग्लिश टीम किस स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करती है। टॉस कल बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और थोड़ा बहुत पिच में जो फ़ायदा होगा वो फिर सेकंड या थर्ड सेशन में होगा। पहले सेशन में फास्ट बॉलर जो है वो यकीनन इतने कामयाब नहीं हो सकते। तो लाजिमी बात है कि इस बेजान विकेट पर जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी कोशिश होगी कि पहले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर किए जाए। पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स हैं, जिनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अब तक जो सबसे ज़्यादा रही है वो 15 रन की रही है, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की। और अब तक 10 इनिंग्स में ये लोग 47 रन ये दोनों मजमूई तौर पर स्कोर कर चुके हैं और 4.7 जो है वो इनका एवरेज है ओपनिंग पार्टनरशिप का। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की। लेग स्पिनर जाहिद महमूद, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उन्हें आराम कराया जाए, लेकिन उनको टीम में शामिल किया गया है। दूसरे टेस्ट मैच में मुल्तान में जाहिद महमूद ने सिर्फ 6 ओवर्स किए थे। अगर आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए गुज़िश्ता 4 टेस्ट मैचेस पर पाकिस्तान के नज़र डालें तो पाकिस्तान को 3 में शिकस्त हुई है, जबकि उसका एक टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था ड्रॉ हुआ है। तो अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि इस सीरीज़ को जीता जाए। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि टीम सिलेक्शन में उनका कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी कोचिंग पर तरजीह देंगे। हालांकि जब गिलेस्पी पाकिस्तानी टीम के रेड बॉल के कोच बने थे तो ये कहा जा रहा था कि टीम के सिलेक्शन में खिलाड़ियों के इंतखाब में उनका और कप्तान का बड़ा अमल दखल होगा, लेकिन अब पाकिस्तान ने दोनों का अमल दखल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इंग्लैंड की टीम यकीनन जिस अंदाज से वो खेले मुल्तान टेस्ट के एक मरहले पर 211 रन पर उनकी 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन पहली इनिंग्स में, लेकिन फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई। सेकंड इनिंग्स में भी उनकी टीम 144 रन पर आउट हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश टीम तेज़ खेलेगी ज़रूर, लेकिन अब देखना ये कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जिन्होंने अपनी बॉलिंग का जादू जगाया था, साजिद खान और नुमान अली जिन्होंने 20 विकेटें हासिल की थी, ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तानी स्पिनर्स ने
किसी टीम के तमाम खिलाड़ी आउट किए हों, 20 के 20 1980 में फैसलाबाद में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और 1987 में गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 20 की 20 विकेटें ली थी। तो अब इस टेस्ट मैच में सबकी नज़रें इस बात पर मरकूज़ हैं कि स्पिनर्स किस तरीके से अपनी बॉलिंग का जादू जगाते हैं और जो पिच तैयार की गई है, पिच के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। रेहान अहमद वापस आए, लेकिन रेहान अहमद ने दिसंबर 2022 में, जो लेग स्पिनर है, उन्होंने अपना जब डेब्यू किया था नेशनल स्टेडियम कराची में, तो उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली थी। मैच में उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। और फिर रेहान अहमद इस साल के अवाइल में जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के हमरा भारत के दौरे पर थे तो खासे महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 11 विकेटें नहीं, लेकिन 44 रन फी विकेट का उनका औसत था। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह की लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या कप्तान शान मसूद लेग स्पिनर जाहिद महमूद पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं। जाहिद महमूद को जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच था उसमें सिर्फ 6 ओवर्स की बॉलिंग दी गई थी इंग्लैंड की इनिंग्स में। तो अब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान किस तरीके से हैंडल करता है, शान मसूद किस तरीके से टीम की कप्तानी करते हैं। उन्होंने सेंचुरी तो पहले टेस्ट मैच में बनाई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वो फेल हुए। फिर सऊद शकील भी, उनकी कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मेंस। तो अब कामरान गुलाम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है कि वो, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी अपने डेब्यू पर, कि वो किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। और सलमान अली आगा वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस सीरीज़ में, और उनकी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान जो था वो 152 रन से मैच जीतने में कामयाब हुआ। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। टॉस बड़ा वाइटल होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद बैटिंग करने का फैसला करेगी। और देखते हैं कि पाकिस्तान, और ख़ास बात यह है कि इंग्लैंड की टीम को अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 7 टेस्ट मैचेस में इंग्लिश टीम टॉस हारी है, जिसमें से 2 टेस्ट मैचेस इस सीरीज़ के थे, फिर उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उनकी होम सीरीज़ थी। तो 7 टेस्ट मैचेस में इंग्लिश टीम टॉस हारी है। तो अब देखते हैं कि कल टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का फैसला करती है नहीं। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।